इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। योगी आदित्यनाथ। और अब योगी साहब जो हैं वो आपको पता है कि ही इज नोन एज अ फायर ब्रांड क्लैरिक, ठीक है। एंड उनके बारे में जो मशहूर है, मतलब ही सेज इट, ही डज इट, he goes for that। गैंगस्टर अतीक अहमद की बेटी असद अहमद और एक साथी मोहम्मद गुलाम को झांसी में एक एनकाउंटर के दौरान हलाक कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने दोनों को हलाक कर दिया है। जनाब योगी आदित्यनाथ, मुझे ये लगता था कि ये क्रिमिनल ज्यादा बड़े हो गए हैं, फैमिली ज्यादा बड़ी हो गई है, क्रिमिनल के बाद नेक्स्ट जनरेशन भी क्राइम में आ गई है। एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस कि ये इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज अब क्राइम को दिया जाएगा जितना योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है। इनके और मोदी के मिलाप से पिछले 3 वर्ष से 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर रोटी के लाले पड़ रहे हैं। क्या हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अतीक अहमद की, और बताया यही जा रहा है कि पुलिस इनकाउंटर में उसके बेटे असद अहमद को जो है मार दिया गया है। ये अतीक अहमद कौन है और क्या ये सब क्या हो रहा है? देखिए, अतीक अहमद एक जैसे बोले कि क्रिमिनल है बैकग्राउंड से, बहुत सारे केसेस हैं उनके ऊपर, और वो इस समय हैं साबरमती जेल यानी कि गुजरात में, और उनकी हियरिंग होती है इलाहाबाद में। तो उन्हें बार बार हियरिंग के लिए साबरमती से यहाँ तक लाया जाता है। उनके ऊपर वो एक टाइम पे इतने पावरफुल थे कि उनके ऊपर पुलिस या जुडिशरी हाथ नहीं डालती थी। इस तरीके के कहा जाता है ना, समरथ को नहीं दोष गोसाई। मैंने कल अपने प्रोग्राम में नाम गलती से ले लिया कि ये गोस्वामी तुलसीदास का है, वो तुलसीदास का नहीं, वो कबीरदास का था ऑफ कोर्स, बट देन आई रीइटरेट कि समरथ को नहीं दोष गोसाई। और उस समय अतीक अहमद बड़े काबिल थे, बड़े समरथ थे, पावरफुल थे, और एक टाइम पे इनको अरेस्ट करके बेल के लिए हाई कोर्ट के सामने लाया गया। तो हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के 10 जजेस ने डिक्लाइन कर दिया कि हम इनकी हियरिंग नहीं सुनेंगे, और 11वें जो जज थे जिन्होंने हियरिंग की उन्होंने इन्हें बेल दे दी। तो ये भी सिचुएशन थी। पहली बार 17 साल की उम्र में ये इनके ऊपर केस हुआ था। वो जमाना था 1980s का, जब एक गैंगस्टर एक्ट बनाया गया था, और गैंगस्टर पहला आदमी जिस पर मुकदमा डाला गया था उस गैंगस्टर एक्ट में वो अतीक अहमद ही था। गैंगस्टर एक्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्ट है। आपको पता है कि इसकी जो यूपी की पॉपुलेशन है दैट इज अबाउट 200 मिलियन, यानी कि ऑलमोस्ट द साइज ऑफ द पाकिस्तान। जितनी पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, जितने हम लोग टोटल मौजूद हैं, उतना तो इंडिया का ये सूबा है, या ये जहां पे और याद रखें कि योगी आदित्यनाथ जो हैं, ही इज बीइंग टर्म्ड एज द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बीजेपी के अंदर भले अमित शाह हों, भले जो है वो राजनाथ सिंह हों, भले कोई और बड़ा मजबूत हो, हालांकि ट्रायंगल बड़ी मशहूर है, लेकिन जो नेक्स्ट जो कहा जा रहा है कि ही इज बीइंग टर्म्ड, वो ये है कि ये योगी आदित्यनाथ है। और अब योगी साहब जो हैं वो आपको पता है कि ही इज नोन एज अ फायर ब्रांड क्लैरिक, ठीक है। एंड उनके बारे में जो मशहूर है, ही इज एन अनअपोलोजेटिक हिंदू नेशनलिस्ट, मतलब ही सेज इट, ही डज इट, he goes for that। So अब ये जो अपनी पावर प्रोजेक्शन कर रहे हैं अब, और अपने आप को जो अपने जिसे आप कह रहे हैं ना कि अपने कद से बड़ा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें फॉर लॉन्ग दे हैव बीन सक्सेसफुल। एंड और जो योगी आदित्यनाथ एंड नरेंद्र मोदी जो अपने इंटरनल डोमेस्टिक इमेज क्रिएट कर रहे हैं, वो ये है कि उन्होंने इंडिया को ग्लोबल आउटलुक दी है, इंडिया को ग्लोबल पहचान दी है, वो जो पोटेंशियल थी वो दी है। योगी साहब का जो पॉलिटिकल कैरियर है आप किस तरह मुस्तकबिल में देख रहे हैं, और बीजेपी या आरएसएस इनको किस तरह ऊपर उठाएगी? देखिए, योगी साहब एक बड़े लीडर बन के तो आ गए हैं, और आप जानते हैं चीमा साहब योगी है, वो उनका कोई फैमिली है नहीं। अब भी वो मिनिमम से मिनिमम सरकारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, मिनिमम से मिनिमम, मतलब उससे उनसे कम स्पेंडिंग शायद किसी की नहीं है जो आज तक सीएम बने। तो अब डेफिनेटली योगी जी तो 5 साल तक यूपी में रहेंगे। तो आप मान लीजिए अभी हम आज बात करें 22 से लेकर 27 तक तो यूपी हो सकता फिर एक और टर्म यूपी में वो लगाए, 2-3 बार यूपी में रहे। हाँ, फिर एक नेशनल पॉलिटिक्स में उनका एक स्टैचर डेफिनेटली बना है। आई सी हिम, पर्सनल असेसमेंट है मेरा, आई सी हिम एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर 5 years 10 years डाउन द लाइन फॉर होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नॉट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फॉर होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। होम मिनिस्टर की कैटेगरी में आगे, क्योंकि अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर लोगों को मैनेज कर लेते, काम वाम करा लेते हैं। अब यूपी में अगर आप 24 करोड़ लोगों को चला लो, और यूपी इतना डाइवर्स है साहब, आप कभी आके देख लीजिए, इतनी डाइवर्सिटी है, इतने कल्चर है, इतने रिलीजन है, इतना अगर आप उसको चला पा रहे हैं
तो योर कैपेबिलिटी एज ए एडमिनिस्ट्रेटर इज प्रूव्ड. So I see Yogi ji 5 years, 10 years down the line as a very strong contender for Home Minister of India. जय हिंद दोस्तों. तो यूपी के बाबा का कमाल तो आपने देख ही लिया, सुन लिया किस तरीके से यूपी के बाबा जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने वहाँ पे जो पड़ रहे अपराध के जो भी शहंशाह थे उनको मिट्टी में लीद कर दिया है और उनके माफिया को कंप्लीटली मिट्टी में मिला देने की जो कसम उन्होंने संसद में खाई थी उसको वो पूर्ण रूप से प्रस्थापित करते हुए दिखाई दे रहे हैं. और उनकी पुलिस जो पहले भी वहाँ पे थी वही स्टाफ था, लेकिन बाबा के आने के बाद में पुलिस की जो कार्य प्रणाली और जो कार्य क्षमता है उसमें जो इजाफा हुआ है और वो जो चमत्कारिक जो बदल आया हुआ है ना, वो बस बाबा ही ला सकते थे. और ऐसे बाबा हमें हर स्टेट में चाहिए जो अपराध को इस तरीके से मिट्टी पलीत कर देंगे. तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और योगी बाबा के बारे में आपकी क्या राय है वो हमें बताइए. क्या आपको अपने स्टेट में भी योगी चाहिए, अपने सीएम? बताइए हमें. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद.